Good morning students. Today topic is ecosystem. Ecosystem means all the interacting organism in an area together with the non-living constitute of the environment from an ecosystem. That is forest, pond, मतलब लगातार इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है? 2 टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इन नेचुरल इकोसिस्टम द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ऑन, इसे हम कहते हैं अपने आप ही इकोसिस्टम नेचर प्रोवाइड करता है हमें, जैसे फॉरेस्ट है, लेक है, ओशियन है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है कि मैन खुद बनाता है, मैन मेड इकोसिस्टम को हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है, गार्डन है, ये जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक। इन एबायोटिक एयर, वाटर, लैंड, बायोटिक प्लांट एंड एनिमल। एंड फिर इनको हम आगे डिवाइड करते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उन पे डिपेंड होते हैं कंज्यूमर, और कंज्यूमर जो है वो जो है डिकम्पोज़र, उन पे डिपेंड होते हैं। और कंज्यूमर 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर हमने हर्बीवोरस, कार्निवोरस, और जो दोनों लेते हैं हर्बीवोरस भी इंटेक करते हैं, कार्निवोरस भी इंटेक करते हैं, दैट इज ओमनीवोरस, और जो इन पे डिपेंड होते हैं वो पैरासाइट्स हैं। तो कंज्यूमर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स कहलाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट हैं जो ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, that is known as abiotic component. And biotic component all the living components such as plant, animal, bacteria, fungi known as biotic component. On the basis of the nutrition, biotic component further divided into producer, consumers. Producer means all green plants like blue green algae can produce their own food using abiotic component, क्योंकि photosynthesis अगर होगा तभी फूड बनेगा, इसलिए इसे प्रोड्यूसर्स कहते हैं जो अपना खुद फूड बनाते हैं। कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो जो है कंज्यूमर कहलाते हैं और अपना फूड वो खुद नहीं बना पाते। डिवीज़न ऑफ कंज्यूमर हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, पैरासाइट है। हर्बीवोरस वो हो गए जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं, जैसे कॉड, डियर। कार्निवोरस हो गए फ्लैश ईटर्स होते हैं, टाइगर, क्रोकोडाइल। ओमनीवोरस हो गए ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल ह्यूमन। पैरासाइट लिव ऑन बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फॉर्म इट। पैरासाइट वो होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी में रहते हैं, जैसे लाइस, कस्कुटा। डिकम्पोजर्स वो हो गए जो ऑर्गेनिक डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स का, एनिमल्स का, जैसे कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई। और ये जो होता है नेचर को जो है वो पॉल्यूशन फ्री करते हैं, या दैट दीज हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन। व्हाट इज़ फूड चेन? फूड चेन क्या है? जो ए दिया है कि जैसे ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ पे डियर है, डियर से लाइन है, ये फूड चेन है। विदाउट ट्रीज़ के डियर सर्वाइव नहीं कर सकता, डियर के बिना लाइन सर्वाइव नहीं कर सकता, दैट इज़ फॉरेस्ट फूड चेन। सेकेंड है ग्रास लैंड इकोसिस्टम, ग्रासेस है, ग्रासेस में इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को फ्रॉग लेता है, फ्रॉग को जो है स्नेक लेता है, स्नेक को हॉक लेता है। तो ये फूड चेन है, विदाउट एक लेवल के दूसरा लेवल सर्वाइव नहीं कर सकता। इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम नीचे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उन पे जो है ये क्रैब्स वगैरह होते हैं, लॉबस्टर, और फिर फिशेस है, फिर हॉक है। तो ये जो है इनके बिना मतलब हर फूड चेन में सारे ट्रॉफिक लेवल होना ज़रूरी है, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज ए फूड। For example, grass, deer, lion. In a food chain, various steps where transfer of energy take place in called a ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जहाँ पर कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो इसको हम जो है हर उस लेवल को एक ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। अब एनर्जी फ्लो कैसे होता है बिटवीन ट्रॉफिक लेवल? जब सनलाइट आती है तो सनलाइट सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स जो प्रोड्यूसर्स वगैरह उसका इंटेक करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड बनाते हैं, और इसको जो है हर्बीवोरस इंटेक करते हैं, फिर हर्बीवोरस को कार्निवोरस इंटेक करते हैं, फिर टॉप कार्निवोरस जो है उनको इंटेक करते हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन चलता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ग्रीन प्लांट जो है 1% सनलाइट को कैप्चर करते हैं और फूड को बनाते हैं और फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं।
10% लॉ क्या है? ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। रिमेनिंग 90% एनर्जी जो है वो ही इसमें यूटिलाइज हो जाती है, जैसे डाइजेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, या हीट की फॉर्म में चली जाती है, जैसे प्रेजेंटेड ऑल ट्रॉफिक लेवल्स। तो ड्यू टू दिस ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इन इंक्रीज एनर्जी फूड चेन ऑफ कंटेन 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल: प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। बट ट्रॉफिक लेवल जो है डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज होती जाती है एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल में। What is biological magnification? Biological magnification is the concentration of harmful chemical increase with every next trophic level in a food chain. This is called biological magnification. लगातार जो है एक एक्यूमुलेशन होता रहता है केमिकल का हर ट्रॉफिक लेवल में, और टॉप मोस्ट पे जाकर सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसे हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। जैसे कि अब हमने खेतों में, फसलों में इंसेक्टिसाइड डालते हैं, वो हम खाते हैं, पानी के थ्रू वो नदियों नहरों में पहुँच जाते हैं, वो भी हम ड्रिंक करते हैं, फिशेस को भी हम खाते हैं। और इस तरीके से मतलब जो हम हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं, सबसे ज़्यादा वो एक्यूमुलेटेड होता है ओमनीवोरस के अंदर, जो कि हम हैं, ह्यूमन बीइंग का। इसलिए बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन हर ट्रॉफिक लेवल में एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन द फूड चेन। फूड वेब क्या है? लार्ज नंबर्स में जो फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और फूड वेब बनाती हैं। जैसे ये फूड मैंने आपको दिखाया है कि ग्रासेस पे जो है जो फ्रॉग भी खा सकता है, इंसेक्ट भी खा सकता है, रैट भी खा सकता है। ये मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। ट्रीज़ को, ग्रासेस को डियर भी खा सकता है। तो आपस में जब सब ये इंटरकनेक्टेड होती हैं और सबको लास्ट में लॉयल ले सकता है, तो सब ये क्या कहलाती है? फूड वेब कहलाता है। नंबर्स ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग ए फूड वेब। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम: चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज़ चेंज इन द इन्वायरमेंट अराउंड अस। हमारे चारों ओर लगातार जो चेंजेस आते जा रहे हैं हमारी एक्टिविटीज़ के कारण, जिसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज़ होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं बढ़ती जा रही हैं। ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। व्हाट इज़ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि अर्थ पर हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करके अर्थ पर नहीं आने देती है, जो कि सन की लाइट से रेडिएशन अर्थ पर आती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है और हमें जो है बहुत सारी स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, इन सबसे सेव करती है। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं। ये एटमॉस्फेयर में हायर लेवल पर होती है, जिसे दैट इज़ नोट एज स्ट्रेटोस्फियर। इट इज़ डेडली पॉइजनस ऑफ ग्राउंड लेवल। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन: ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं, जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ब्रेक डाउन करती हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, फ्री एटम बनाती हैं। दीज ऑक्सीजन एटम आर कॉम्बाइन और with oxygen or known as the ozone. Depletion of ozone layer, the decrease in the thickness of ozone layer. Our Antarctica was first observed in 1985, was termed as the ozone hole. सबसे पहले देखा गया कि ओजोन की लेयर की जो अंटार्कटिका के ऊपर जो थिकनिंग है वो कम होती जा गई, जिससे कि ओजोन होल नाम दिया गया। द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर जो है वो was linked to excessive use of synthetic chemical like chlorofluorocarbon, which are used in a refrigerator, ACs, fire extinguishers और aerosol spray सब में यूज़ होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती हैं, जो कि ओजोन की लेयर को डिप्लीट करती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP ने सक्सीड किया था एक एग्रीमेंट, जिससे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पे रोक लगाया जाए। 1986 में ये प्रोटोकॉल आया, जिसमें कि सभी कंट्रीज में इस पे रोक लगाने की बात कही गई। अब हमारे इस चैप्टर में मेन है गार्बेज डिस्पोजल, हम कैसे मेंटेन करें। अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है अपनी लाइफ स्टाइल में, अगर हम इम्प्रूवमेंट करें जिससे कि लार्ज अमाउंट में जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्यूमुलेशन जो
उससे हम बच सकें। तो बट हमें करना क्या है कि जो एक्यूमुलेशन होता है हमारी लाइफ स्टाइल से वेस्ट मटेरियल का, उसको हमें जो है सही तरीके से मैनेज करना है। टाइप्स ऑफ मटेरियल इन गार्बेज: बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और एग्जाम्पल फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट है, कॉटन है, और है, जूट है, पेपर है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि डिकम्पोज नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के थ्रू, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल, फाइबर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स वगैरह। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज़ करते हैं एंजाइम जो कि डिकम्पोज करते हैं, और ये एंजाइम्स जो है स्पेसिफिक एक्शन करते हैं। दैट्स वाई एंजाइम्स कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मटेरियल, स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दैट्स वाई एंजाइम्स कैन नॉट डिकम्पोज ऑल मटेरियल। ओनली बायोडिग्रेडेबल को कर पाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं कर पाते हैं। मेथड क्या है हमारा वेस्ट डिस्पोजेबल का? बायोगैस प्लांट बनाएं, हम यूज़ करें इसका। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं बायोगैस प्लांट में टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करें यूज़ बना के, उसमें हम द प्लांट ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन इन सीवेज ट्रीटमेंट बिफोर द एडिंग इन टू रिवर लैंड फिलिंग। द वेस्ट आर पुटेड इन लो लाइन एरियाज एंड आर कंपैक्टेड बाय द रोलिंग विद बुलडोजर्स। कंपोजिट करें, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन ए कंपोजिट पिट and convert into with a layer covered with a layer of soil. After 3 or 4 months garbage changes into manure. रिसाइकलिंग करें, न्यू आइटम बनाएं जिससे रीयूज़ करें। इट इज़ ए कन्वेंशियल टेक्निक टू यूज़ एन आइटम अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग एनवलप्स। तो ये बेटा हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। आप क्वेश्चन आंसर करके इसको चेक करा लीजिए। थैंक यू।